हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th साइंस का चैप्टर नंबर 6 लाइफ प्रोसेस से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को समझेंगे, जो कि आपके एग्जामिनेशंस में 100% श्योर है कि क्वेश्चंस यहाँ से मिल जाएगा। इससे आउट क्वेश्चन आपका बिल्कुल भी नहीं जाने वाला है। तो चलिए एक एक करके सभी क्वेश्चंस को हम यहाँ पे देखते हैं। पहले वेरी शॉर्ट आंसर टाइप वाले क्वेश्चंस को देखने हैं, जो कि आपका 1 मार्क्स में पूछा जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि स्टेट वन डिफरेंस बिटवीन ऑटोट्रॉफिक एंड हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। हमें यहाँ पे एक डिफरेंस लिखने के लिए बोला गया है ऑटोट्रॉफिक और हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में। हमने इसके बारे में ऑलरेडी पढ़ रखा है लाइफ प्रोसेस में। ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है, जिसमें ऑर्गेनिम्स फूड खुद से प्रिपेयर कर लेते हैं। और हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में क्या होता है कि जो ऑर्गेनिम्स होते हैं फूड के लिए दूसरों पे डिपेंड होते हैं। सो हम आंसर्स को आसानी से इसको लिख सकते हैं। सेकेंड क्वेश्चन दिया गया है कि व्हाट विल हैपन टू अ प्लांट इफ द जाइलम इज रिमूव्ड। अगर जाइलम को रिमूव कर दिया जाए, हटा जाए किसी प्लांट से, तो क्या होगा। तो जाइलम क्या करता है, वाटर और मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करता है, तो वो ट्रांसपोर्ट नहीं कर पाएगा। अगर आपको चैप्टर नहीं समझा होगा, आपने चैप्टर को अगर समझना होगा, तो डिस्क्रिप्शन पे लाइफ प्रोसेस का पूरा चैप्टर हमने अपलोड किया हुआ है नोट्स के साथ। अच्छे से सारी चीज़ें लिखी हुई है ताकि आपको सभी चीज़ें अच्छे से समझ में आए। फ्लो चार्ट के द्वारा भी हमने कई सारी चीज़ों को समझाया हुआ है। देखना होगा तो डिस्क्रिप्शन पे दिया हुआ है लिंक, जाके आप देख सकते हो। ठीक है, तभी जाके आपको ये सारे क्वेश्चंस और आंसर जो भी मैं आप लोगों को बता रहा हूँ अच्छे से समझ में आएगा। थर्ड क्वेश्चन दिया गया है कि व्हाट इज़ द रोल ऑफ सैलिवा इन द डाइजेशन ऑफ फूड। जो सैलिवा होता है वो फूड के डाइजेशन में क्या रोल प्ले करता है। तो आपको पता है कि सैलिवा में एक इंजाइम्स प्रेजेंट रहता है, सैलिवरी एमिलेज। ठीक है, जो कि कॉम्प्लेक्स फूड को यानी कि कार्बोहाइड्रेट को ये ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, तो यही उसका रोल है, कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में कन्वर्ट करना। ओके, नेक्स्ट आगे दिया गया है कि नेम द टिश्यू दैट ट्रांसपोर्ट्स वाटर एंड मिनरल्स इन प्लांट्स। तो अभी यहाँ पे मैंने आप लोग को बताया जाइलम है, यही मिनरल्स और वाटर को ट्रांसपोर्ट करता है प्लांट में। सो इसका आंसर क्या होगा, जाइलम। आगे क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है कि व्हाट इज़ द रोल ऑफ एसिड इन आवर स्टोमैक। हमारी जो स्टोमैक है उसमें एसिड प्रेजेंट रहता है, HCl एसिड, उसका क्या रोल है। तो इसके 2-3 रोल भी मैंने आप लोगों को बताए थे। एक तो रोल मैंने आप लोगों को बताया था कि ये बैक्टीरिया को किल करता है, और दूसरा रोल मैंने आप लोगों को बताया था कि पेप्सिन जो कि इंजाइम्स होता है, तो उसको ज़रूरत होता है HCl का। ठीक है, तो हमें एक ही यहाँ पे लिखना है। अगर आप यहाँ पे किल बैक्टीरिया लिख सकते हो तो वो भी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तो इसका भी आंसर आप लिख सकते हो। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन 6 दिया गया है कि व्हाट इज़ इमल्सिफिकेशन। तो इमल्सिफिकेशन क्या होता है, तो बड़े बड़े फैट ग्लोब्यूल्स को छोटे छोटे फैट ग्लोब्यूल्स में तोड़ना, दैट इज़ कॉल्ड इमल्सिफिकेशन। ये भी हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन 7 दिया गया है कि नेम द ऑर्गेनेल इन विच फोटोसाइंथेसिस ऑकर। मतलब जो फोटोसाइंथेसिस का प्रोसेस होता है वो कौन से ऑर्गेनेल में होता है। तो क्लोरोप्लास्ट में होता है। क्लोरोप्लास्ट के अंदर ही क्लोरोफिल प्रेजेंट रहता है और वहीं पे फोटोसाइंथेसिस का प्रोसेस होता है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन 8 को। दिया गया है कि नेम द लार्जेस्ट आर्टरी इन द ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी का सबसे बड़ा आर्टरी कौन सा है। तो इसका आंसर होगा अओर्टा। ठीक है, अओर्टा। एक लास्ट यहाँ पे क्वेश्चन 9 दिया गया है, हालांकि 10th भी है। दिया गया है कि डिफाइन ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन को हमें डिफाइन करना है। नेक्स्ट आई क्वेश्चन नंबर 10 दिया गया है कि व्हाट आर स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनीज कॉल्ड। स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट किडनी क्या कहलाता है। तो नेफ्रॉन। ठीक है, सारा फंक्शन तो नेफ्रॉन में ही ना होता है। सो इसका आंसर क्या होगा, नेफ्रॉन होगा। अब चलो आगे यहाँ पे देखते हैं कुछ शॉर्ट आंसर्स को, जो कि 2 और 3 मार्क्स में पूछा जाएगा। क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि हाउ इज स्मॉल इंटेस्टाइन डिजाइन टू एब्जॉर्ब डाइजेस्टेड फूड। जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है उसको कैसा डिज़ाइन किया गया है, जैसे कि जिससे कि जो फूड है उसको एब्जॉर्ब किया जा सके। तो स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में यहाँ पे दिया गया है, उसके बारे में लिखना है। ठीक है, नोट्स में मिल जाएगा, जो समझाया हुआ हमने उसमें देखिए जाके आपको मिल जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन दिया गया कि स्टोमाटा क्या है, और इसका डायग्राम भी यहाँ पे ड्रॉ करने के लिए बोला है। ये भी दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, नोट्स में ये दोनों क्वेश्चन के आंसर मिल जाएंगे, जाके आप देख लेना। देन आगे क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है कि राइट द इक्वेशन फॉर द प्रोसेस ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज इन अ सेल।
पहले तो दिया गया है कि ऑक्सीजन के प्रेजेंस में क्या इक्वेशन होगा ग्लूकोज का हमें इक्वेशन लिखना है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, देन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के एब्सेंस में ग्लूकोज अगर रिएक्ट करता है तो कैसा उसका इक्वेशन होगा, क्या हमें फॉर्म मिलेगा, वो हमें निकालना है। ठीक है, तो इसके बारे में भी हमने ऑलरेडी ये पढ़ा था डाइजेशन वाले प्रोसेस में। आइए क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है कि राइट द डिफरेंस बिटवीन इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन, इन दोनों में क्या डिफरेंस है ये हमें लिखना है। देन क्वेश्चन 6 दिया गया है कि लिस्ट 3 इवेंट्स विच ऑकर ड्यूरिंग फोटोसाइंथेसिस, फोटोसाइंथेसिस के दौरान कौन कौन से 3 घटनाएं होती हैं, तो इसके बारे में लिखना है। फोटोसाइंथेसिस वाला जो प्रोसेस होगा वहाँ पे भी आपने पढ़ा होगा कि कौन कौन सी उसमें घटनाएं होती हैं। ठीक है, देन 6 नंबर दिया गया है कि हाउ द ट्रांसपिरेशन हेल्प्स इन अपवर्ड ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंस, जो ट्रांसपिरेशन होता है वो किस प्रकार से जो भी सब्सटेंसेस होते हैं उसको अपवर्ड डायरेक्शन में ट्रांसपोर्ट करने का वो काम करता है। ट्रांसपिरेशन में क्या होता है कि जो भी वाटर और मिनरल्स होते हैं वो सिर्फ अपवर्ड डायरेक्शन में ही ट्रांसपोर्ट होते हैं, और ट्रांसलोकेशन में प्लांट के पूरे पार्ट में ट्रांसपोर्ट होता है। ठीक है, तो किस तरह से ट्रांसपिरेशन हेल्प करता है तो वो हमें लिखना है। देन आगे 7 नंबर दिया गया है कि डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ डबल सर्कुलेशन इन ह्यूमन बींग्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हमें क्या करना है कि डबल सर्कुलेशन, ह्यूमन बींग का जो डबल सर्कुलेशन हमने हार्ट के बारे में पढ़ा हुआ होगा, ठीक है, तो उसके पूरे प्रोसेस को डिस्क्राइब करना है। देन लास्ट क्वेश्चन इसमें दिया गया है कि राइट द फंक्शंस ऑफ द कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड, ब्लड के जो कंपोनेंट्स हैं उनके क्या क्या फंक्शंस हैं तो उसके बारे में हमें लिखना है। हमने 3-4 कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ा था, जैसे आरबीसी के बारे में, डब्ल्यूबीसी के बारे में, प्लेटलेट्स के बारे में, तो उन सब को इसके बारे में उन सब के फंक्शंस को लिखना है। ठीक है, देन 2 यहाँ पे लॉन्ग क्वेश्चन दिए गए हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। दिया गया है कि एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन ऑफ फूड इन माउथ, स्टोमक एंड स्मॉल इंटेस्टाइन इन ह्यूमन बॉडी, और इसका डायग्राम भी हमें बनाने के लिए बोला गया है। जो डाइजेशन ऑफ फूड है माउथ में, स्टोमैक में और स्मॉल इंटेस्टाइन में, इन तीनों में जो जो प्रोसेस होते हैं, जो भी चीज़ें होती हैं, तो उन सब चीज़ों को लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पे आप कह सकते हो कि डाइजेशन वाला पूरा प्रोसेस माउथ से लेकर स्मॉल इंटेस्टाइन तक में जैसे जैसे होता है, कहाँ पे किसका क्या क्या फंक्शन है, क्या क्या रोल है, तो वो सारी चीज़ें लिखनी है। देन आप लोग को उसका डायग्राम भी ड्रॉ करना है। ठीक है, डाइजेशन वाला। इसके बाद सेकेंड क्वेश्चन में दिया गया कि ड्रॉ ए डायग्राम सो ह्यूमन रिस्पायरेटरी सिस्टम, हमें यहाँ पे एक डायग्राम बनाने के लिए बोला गया है ह्यूमन रिस्पायरेटरी सिस्टम का, और देन ये सब सारे यहाँ पे जो भी दिए गए हैं इसको यहाँ पे लेवल करने के लिए बोला गया है, यानी कि दिखाने के लिए। तो डायग्राम में आप लोगों को दिखाना हो कि लैरिंक्स किधर है, ट्रेकिया कहाँ है, ब्रोंक्यूस कहाँ है, ठीक है, ब्रोंकस कहाँ है और लंग्स कहाँ है। सो अगर आपने इतने क्वेश्चंस की तैयारी कर ली तो आपका समझ लो कि ये चैप्टर जो है आपका अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा और क्वेश्चन आपका यहाँ से ज़रूर मिल जाएगा।